जैसे खेल रहे हैं ना वो, आई थिंक इवन बिफोर द वर्ल्ड कप व्हेन दे बीट ऑस्ट्रेलिया इन साउथ अफ्रीका आफ्टर 2-0 डाउन, आई थिंक वहां से ना उनको कॉन्फिडेंस आ गया एंड उनके बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा है. आई थिंक द ओनली tip that they had was when Bavuma slept in the press conference. But Hello and welcome to another video at Team Crickstop. आज के वीडियो के लिए we have our usual guest Sam and Harjas for the second World Cup podcast on YouTube. अभी तक जो इस वर्ल्ड कप में हुआ has been quite exciting and 3 games are done for each team. इस साल का points table has been quite interesting. 5 times world champion Australia are at the bottom of the table. So guys, तुम लोगों को क्या लगता है why is Australia struggling at this World Cup? see, Australia has always been a very strong team. I think World Cup के history में the most successful team so far. They have the championship DNA, as we all say, be it the men's team and or the women's team. I think issue वही है. See, हर एक टीम का एक फेज आता है. It's not going to be कि आप एक बार एक साल टॉप 10 डेकेड आप टॉप पे रहे हो तो फिर कभी ना कभी तो वो एक यू ग्राफ जो रहता है आप नीचे तो आओगे ही. तो आई थिंक वो फेज है थोड़ा सा कि आई थिंक ओपनर्स और मिडिल टॉप ऑर्डर एट टोटल में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं. दे आर नॉट एबल टू फायर एंड जिस टीम का भी टॉप ऑर्डर फायर नहीं करेगा ना, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी चैलेंजिंग फॉर देम. और उनका ट्रेविस हेड का इंजरी भी एक थोड़ा सा छोटा सा सेटबैक था वो. और स्टीव स्मिथ का आई थिंक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट ही नीड्स टू गेट गोइंग बिकॉज वरना उनके लिए ना वो नंबर 3 नंबर 4 पोजीशन कोई भी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है. इट्स अ लिंक बिटवीन योर मिडल लोअर ऑर्डर एंड योर टॉप ऑर्डर एंड दे आर नॉट गेटिंग द रन्स. आई थिंक वो इशू है. एंड आई थिंक द ओवरऑल माइंडसेट, कितने कैचेस छोड़े उन्होंने इंडिया वाले मैच में सबसे इंपॉर्टेंट कैच उन्होंने छोड़ा. नेक्स्ट गेम में भी उन्होंने कितने 5-6 कैचेस छोड़ दिए थे. यू डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. तो आई थिंक माइंडसेट भी थोड़ा सा कभी कभी होता है. व्हेन यू लूज वन गेम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. वो 2 सीरीज भी हार के आए थे यहाँ पे साउथ अफ्रीका और इंडिया से. सो दे हैव टू बी अ बिट वो सब छोड़ के पीछे यू हैव टू फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स और आपको आगे बढ़ना है. And I think captaincy also has been an issue. For me, I think as a white ball player, Pat Cummins has been a bit disappointing. As a captain, also has been a bit disappointing. I think Steve Smith should have led this team, and I think हो सकता है results better हो, you never know. वो तो अलग ही बात है. So, but I still feel as a unit they can come together. Today they played really well. So let's see कैसा चलता है. Yeah, so जो भी समीर ने बोला इट्स प्रीटी मच ट्रू अबाउट ऑस्ट्रेलिया बेस्ड ऑन अभी 2 मैचेस पे एंड ऑब्वियसली थर्ड वन इज गोइंग ऑन टुडे. टॉकिंग अबाउट द कैप्टेंसी इशू, सो इट्स नॉट रियली अबाउट कैप्टेंसी इशू. इशू ये आ रहा है कि ऑलरेडी उन्होंने पिछले 2 मैच, जैसा आपने बोला कि 2 मैच 2 सीरीज पूरे वो हार के इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप खेलने आए थे. एंड देन ऑब्वियसली दैट ये चीज़ हमने पहले हमारे ऑडियो पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था कि there are many players who they want to get into that side, but सब आप लेके जा नहीं सकते and even in playing 11 आप सबको फिट कर नहीं सकते. बीट कैमरन ग्रीन, लाइक आज की डेट में मैं कैमरन ग्रीन का नाम लूंगा कोई ना कोई मुझे आके यही बोलेगा दैट ही इज अ ग्रेट प्लेयर, बट क्या आप उसे खिला सकते हो इन दैट प्लेइंग 11? ये सब चीज़ों के बीच में आई थिंक सो कैप्टेंसी इज being affected due to problem of plenty. That's what people say in modern day. सो या कैप्टेंसी के बारे में उतना ही बोलना चाहूँगा बिकॉज पैट कमिंस एक ऐसे खिलाड़ी है जो बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से आते हैं एंड ऑब्वियसली दैट हैज बीन ग्रेटली रिफ्लेक्टेड इन फर्स्ट टेस्ट मैच ऑफ एशेस वेयर इवन वेयर होल वर्ल्ड थॉट दैट ओके दिस मैच इज गोइंग इन इंग्लैंड्स फेवर नाउ. वहां पर पैट कमिंस ने अपने बल्ले से मैच निकाला था, तो उनके माइंडसेट को मैं दाद देना चाहूंगा वो टाइम पे, और इसलिए उनकी कैप्टेंसी पे मैं कभी क्वेश्चन नहीं करूंगा. जहाँ तक स्टीव स्मिथ की कैप्टेंसी की बात है, या स्टीव स्मिथ इज आल्सो ग्रेट लीडर, पर क्या ऑस्ट्रेलिया को वापस से कैप्टेंसी इश्यूज चाहिए अपने साइड में? एंड या बाकी एक और पॉइंट वही लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का स्पिन अटैक, पहले उन्होंने अपनी प्रोबेबिलिटी के अंदर तनवीर सांगा को नेम किया, देन उन्हें हटाया, एस्टन एगर को डाला, एंड फाइनली आते आते एस्टन एगर भी हट गए, एंड नाउ दे आर लेफ्ट विद एडम जैम्पा एंड सेकंड स्पिनर इज ग्लेन मैक्सवेल. But yeah, Adam Zampa has been affected in India. He has been a really good bowler,
पर वर्ल्ड कप की पिचेस के हिसाब से ही इज नॉट रियली क्रिएटिंग दैट सॉर्ट ऑफ प्रेशर। एंड ऑब्वियसली सेकंड बॉलर मैक्सवेल जो खुद सेकंड एंड पे प्रेशर पे डिपेंडेंट है अपनी विकेट्स लेने के लिए। एंड वो खुद भी इस प्रेशर बना भी नहीं पा रहे एंड विकेट्स भी नहीं दे पा रहे दूसरे एंड पे। तो ये स्पिनर की तो दिक्कत है ही ऑस्ट्रेलिया के पास। एंड ऑब्वियसली थर्ड फोर्थ स्पिनर पार्ट टाइमर्स की चॉइस में इतने कोई खास बॉलर है नहीं वाइड बॉल क्रिकेट में अनटेस्टेड। मार्नस जबुशेन एंड स्टीव स्मिथ भी सौ उन्होंने वार्म अप में बॉलिंग की थी, पर इतना बड़ा रिस्क अभी एक टूर्नामेंट में कोई लेगा नहीं। सो आई थिंक सो वो ही इफेक्ट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया को। I think one more issue जो Sam ने clearly point out किया was the fielding issue. Like we all know catches win matches, and that was a clear example in the first game against India. विराट कोहली का catch and the game was gone. वहां पे ही it was खत्म. Like getting 3 wickets for legit 2 runs is like a big deal. जब तुम एक छोटा सा टोटल चेस कर रहे हो, जब तुम छोटा सा टोटल डिफेंड कर रहे हो, तब I think that was a turning point because I think अगर विराट कोहली का वो कैच हो जाता, that would have been around 25 something for 4 wickets. वहां पे गेम खत्म हो जाता. I know we have good players, we have Hardik Pandya there, we have KL Rahul, थोड़ा और लंबा खींच सकते थे, but it would have been very difficult कि तुम 4 विकेट डाउन होने के बाद कितना लंबा तक लेके जाओगे. Same happened in the second game. Catches छोड़े उन्होंने, and those were the turning points of the game. So I think fielding has been an issue. I think if they work on fielding, they can do great. But I think उसी के साथ we should also not forget कि उन्होंने 2 रन में 3 विकेट ली. एंड जैसे अभी आज का जो मैच था उसमें भी उन्होंने काफी जल्दी द बॉलिंग हैज बीन ग्रेट. आई मीन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खराब है ऑस्ट्रेलिया का परफॉर्मेंस, बट इट्स जस्ट दैट अगर वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं तो वो कॉन्स्टेंटली उस पर रह नहीं पा रहे. जैसे एज वी वर डिस्कसिंग अबाउट इट कि दोनों एंड से अगर बॉलिंग चल रही है तो एक से प्रेशर मेंटेन होना चाहिए और दूसरी तरफ से विकेट्स आनी चाहिए, बट दैट इज नॉट हैपनिंग इन ऑस्ट्रेलिया केस. So I think if they work on that, then Australia can be in the top 4, and we all know them as the fighters. And आ सकते हैं वो वापस. They are not just the 5-time world champion ऐसे ही. So let's see what happens with Australia. कैचेस वाला पार्ट तो सही में इट वाज फॉर मी इट वाज वेरी सरप्राइजिंग. यू डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. एंड ये सब देख के ना कभी टीम भी हिल जाती है. ये सब हम लोग को बाहर से एज फैंस देख के लगता है यार छूट रहा है, बट ये सब ना कभी कभी खलबली मचा देता है इन योर ड्रेसिंग रूम कि यार क्या हो रहा है, यू आर पैनिकिंग. एंड बिफोर दिस श्रीलंका गेम द ओनली वन थिंग पॉजिटिव फॉर देम दैट हैपेंड वाज दैट 2 for 3 अगेंस्ट इंडिया. उसके अलावा कुछ भी मोमेंट आप निकालो, दे वर एब्सोल्युटली डाउन ऑन द ग्राउंड. कोई भी मोमेंट आप निकालो, दे वर एब्सोल्युटली डाउन ऑन द ग्राउंड. तो वही है. बट अगेन एज देवांशु सेड, इट्स ऑस्ट्रेलिया आफ्टर ऑल. ठीक है ना. तो वी यू डोंट काउंट देम आउट अंटिल द एंड, and that's where I think I would like to end for Australia. So by the way, True guys, actually. the big clash, Yeah, go the ahead, go ahead. big clash, India versus Pakistan. What do you guys think of that? India versus Pakistan जो इतना hype किया गया था. It was surreal. I mean, full packed Ahmedabad का stadium. How was it? What do you guys think about the clash, India versus Pakistan? Yeah, just you can take this. Okay, so पहली बात तो obviously after match got over there were some comments made that BCCI event है, ये है, वो है. But keeping all these things aside, yeah, it was great collapse of Pakistan. That's what I can say. Like आपने literally expect आप दूसरी factors को जितना मर्जी blame कर दो, but was Pakistan really playing good? Like obviously Babar Azam and Mohammad Rizwan, we all know that they have been very good performers for Pakistan, and yeah, they really stepped up for that big game. Both scored 50 and everything was going good. But जैसे ही उन दोनों का विकेट गया एंड obviously ओपनिंग में जब ब्रेक हार्दिक पांड्या ने दिया, so after 155 for 2, where did that innings go? Like literally in span of 30 runs or 40 runs, आपकी पूरी टीम आउट हो गई. एंड दैट इज व्हाट रिफ्लेक्टिंग पाकिस्तान के आपका कॉम्बिनेशन अभी तक सेटल नहीं हो पा रहा है. एंड या दिस रियली हैज बीन अ इशू फॉर लॉट ऑफ टीम्स, नॉट रियली पाकिस्तान. जैसे हमने अभी ऑस्ट्रेलिया की भी बात की, दे आर नॉट सेटल्ड, राइट. सो वही इशू पाकिस्तान का भी आ रहा है. एंड सेकंड फैक्टर तो ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान के क्लैश की सिर्फ बात की जाए
तो एटमॉस्फेयर तो एक और फैक्टर पड़ता ही है। आप मोदी जी के ग्राउंड में आ रहे हैं और आप एक्सपेक्ट करोगे कि आईसीसी इवेंट हो, सॉरी, नॉट गोना हैपन बॉस। यहाँ पर कट्टर लोग आएंगे, इंडिया को सपोर्ट करेंगे और आप कुछ नहीं उखाड़ सकते किसी का भी ये ग्राउंड पे। सो दैट्स रियली अबाउट इंडिया पाकिस्तान। बाकी obviously इंडिया का परफॉर्मेंस वाज डोमिनेटिंग, वी टेक्ड ऑल बॉक्सेस इन दैट मैच excluding Shardul Thakur, where everyone took 2 wickets. Lord Shardul bowled 2 overs. So that's how Lord works in these games. But yeah, except for that, बाकी सब चीजें बहुत अच्छे से क्लिक की. There were no wickets in middle phase, but pressure was really coming on. तो हमने देखा कि लास्ट में सीधा कोलैप्स ही हो गया एंड ऑब्वियसली जाते जाते फिर हमारे पेसर्स ने डेड पिच पे बहुत अच्छी बॉलिंग की सबने. इवन सिराज वाज गेटिंग टोंग्ड बट उन्होंने अच्छा कमबैक किया. बाकी बैटिंग में तो हम सबको पता ही है, इट वाज रोहित शर्मा मास्टर क्लास. So first of all, guys, whoever is watching this video, please like, share, and subscribe to our channel. You are going to get amazing content over here, amazing coverage of this World Cup. So stick with us. And as far as India Pakistan goes, मैं इसी चीज का वेट कर रहा था. ठीक है, not just for this podcast, but for also the match. See, I'll just give you a one diagram representation. ठीक है, India is here and Pakistan is here. मैच के पहले भी वही था, मैच के बाद भी वही था, और टूर्नामेंट होने के बाद भी वही रहेगा. सी क्या होता है ना, आई थिंक एट टाइम्स पीपल कुछ प्लेयर्स को इतना हाईली रेट कर लेते हैं कि यार इससे बड़ा तो प्लेयर ही नहीं आया है कभी. ठीक है, आई एम फर्स्ट आई टॉक अबाउट फास्ट बॉलर्स, पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स. शाहीन अफरीदी, हारिस रौफ, नसीम शाह. नसीम शाह बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा है. इनफैक्ट एशिया कप में ही डिड वेल, बट अगेन ही इज वेरी यंग. यू कांट से आज की नसीम शाह नहीं है इसलिए हमारी ये हालत है. इसका मतलब आपने बेंच कभी प्रिपेयर ही नहीं किया. और लास्ट वीडियो में भी हमने बात किया था, इट्स ड्यू टू योर इनसिक्योरिटीज ओनली. ठीक है ना, वो पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 ये है, रवि शास्त्री सेड वन अमेजिंग थिंग व्हाइल रोहित शर्मा वाज बैटिंग, कि आप लोग कुछ बॉलर्स को बहुत हाईली रेट कर लेते हो. पीपल से कि शाहीन अफरीदी इज नेक्स्ट वसीम अकरम. कहाँ से वसीम अकरम है? आप लोग ने मतलब कम ऑन यार, वसीम अकरम, वकार यूनिस, ये सब प्लेयरों का लीग बहुत अलग था. ठीक है, ये शाहीन अफरीदी इज वेरी यंग राइट नाउ. हो सकता है 10 साल बाद यार ऐसा स्ट्रेचर बना दे, यू नेवर नो. एबिलिटी है डेफिनेटली, एबिलिटी का इसमें बात नहीं है. आज के टाइम पे ही इज नॉट देयर. ठीक है, एंड इट्स नॉट जस्ट ऑन बेसिस ऑफ दिस गेम. देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन T20 क्रिकेट एंड ओडीआई क्रिकेट. 4 ओवर डालना एंड 10 ओवर डालना में ना बहुत डिफरेंस होता है, बहुत डिफरेंस होता है. शाहीन अफरीदी ने 1-2 बार रोहित शर्मा, विराट कोहली को T20 में आउट क्या कर लिया. इन लोगों ने तो वसीम अकरम और वकार यूनिस बना दिया उसको. ठीक है, आपने 1-2 बार आउट किया, आप जीते हो मैच भी. जो यूएई में T20 वर्ल्ड कप था यार, हैट्स ऑफ टू यू, नो डाउट. 152 फॉर 0 था, बट कब तक आप 152 फॉर 0 से चिपके रहोगे? कब तक आप चैंपियंस ट्रॉफी 2017 से चिपके रहोगे? जब देखने मिलता है यही सुनते हैं हम लोग कि आपको तो हमने वहां पेला था, आपको हमने वहां पेला था. अरे यार, तुमको हम लोग 12-20 साल से पहले ही जा रहे हैं हर जगह, और तुम लोग 1-2 मैच क्या जीत जाते हो कि तुम लोग एकदम कोई पेड़ में चढ़ जाते हो. ठीक है, सो ये दो तीन चीज है. दूसरी बात, उनकी बैटिंग. आई एम सॉरी बट इनकी बैटिंग 1980s जैसी है अभी भी. 1970 वाली स्टाइल की ये लोग बैटिंग अभी भी करते हैं. आई एम सॉरी, मैं थोड़ा हार्श जरूर हो रहा हूँ, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और बाबर आजम, येस ही स्कोर्ड अ 50, नो डाउट, अमेजिंग 50, बट विकेट यार बैटिंग के लिए था. आप 50 बना के आउट कैसे हो गए? दिस इज द बिग स्टेज, दिस इज द वर्ल्ड कप इन इंडिया. आपके पास परफेक्ट अपॉर्चुनिटी था पूरे दुनिया को बताने का कि आई एम हियर एंड फॉर द नेक्स्ट 10 years आई एम गोइंग टू रूल. और आप कैसे करोगे? वो सारे क्रिटिक्स को कैसे साइलेंस करते हैं? आज रन्स बना के, कल रन्स बना के, वो तरीका था. आप 50 बना के आप बाहर चले गए. आउट भी आप एकदम अजीब तरीके से, वो एक ही अंदर आने वाली बॉल हर इनिंग में आप देखो वैसे ही वो आउट होते रहते हैं. मोहम्मद रिजवान, यस अमेजिंग प्लेयर, वो क्रीज में आए सबसे पहले तो वो उन्होंने एक्टिंग किया कि मुझे चोट लग गया है, जो हर मैच में उनका वो रहता है, और फिर उन्होंने भी 50 अच्छा किया. बट अगेन आपको आगे तो जाना था ना. ऐसा नहीं हो सकता है कि 150 फॉर 2 और अब 191 ऑल आउट हो गए. सो प्लीज, आई थिंक ये एक जरूरी है. आई रेड अ स्टैटिस्टिक, 2023 में पाकिस्तान ने पावर प्ले में एक भी छक्का नहीं मारा, एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड. आई वाज लाइक कि यार 2023 है और आप 1980s 1970s में ऐसा होता था कि आप पावर प्ले में एक भी 6 नहीं मारोगे. इमाम उल हक, आई एम सॉरी, आप फकर जमान को वापस ले आओ या कोई और ओपनर देख लो, इमाम उल हक नहीं.
वो पिछले 7 इनिंग में 5 बार बाउंसर से आउट हुआ है। इस बार बाउंसर नहीं डाला इंडिया ने, गलत किया जो कि, और फिर भी हार्दिक पांड्या ने वो जो मैजिक डिलीवरी किया और वो भी उसके बाद आउट हो गए। तो दे हैव टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? आई अंडरस्टैंड प्रेशर होता है, आप अहमदाबाद में 1.2 लाख इंडियंस के सामने खेल रहे हो, बहुत प्रेशर होगा, डेफिनेटली होगा। बट आप अगर ये समझोगे कि आप इंडिया में आओगे खेलने, होम और अवे, आप अवे खेलने आए हो, और आपको लग रहा है कि आप पे फूलों की बरसात होगी अहमदाबाद स्टेडियम में, और हम लोग आपके लिए चेयर करेंगे वहां पे, तो वो तो नहीं होने वाला है ना। और पाकिस्तान के कोच आके बोलते हैं हारने के बाद कि पाकिस्तान के गाने नहीं लगे थे स्टेडियम में, इसलिए हम लोग हार गए। यार डीजे करने नहीं आए हो आप यहाँ पे, आप वर्ल्ड कप खेलने आए हो यहाँ पे। तो गाने उसके बजे थे, गाने इसके बजे थे, फिर वो बोलते हैं कि इंडिया पाकिस्तान फाइनल होगा, इंडिया पाकिस्तान फाइनल होगा। मतलब यार थोड़ा तो ये सब थोड़ा ढंग की बातें करो। फिर बोलते हैं कि वो हम लोग के फैंस को वीज़ा नहीं दिया था। यार अगेन हम लोग वो सब पॉलिटिकल इश्यूज में नहीं जाएंगे, बट दीज आर नॉट, ये सब एक्सक्यूजेज, और बड़ी टीम एक्सक्यूजेज नहीं देती है। सो दे हैव अ लॉट टू शो, एंड द वे रोहित शर्मा बैटेड, I mean, I was amazed the way he was hitting the ball, शाहीन अफरीदी और हारिस रॉफ। यार बहुत दूर जा रहा था यार बॉल, और ऐसे जब कोई पिटाई करता है ना, कॉन्फिडेंस पूरा गिर जाता है। मैं तो बोल रहा हूँ कि इंडिया ने अगर पहले बैटिंग किया होता, आप 400 बना देते और सारे पाकिस्तान के बॉलर का हो जाता वहीं पे खत्म। पिछले 4-5 मैच में तो पाकिस्तान ने हर मैच में 300 खाए हैं, हर मैच में 340 खाए हैं। तो दे हैव टू अंडरस्टैंड। और उनके स्पिनर्स, लास्ट पॉइंट थोड़ा मैं लंबा ले रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, बट उनके जो स्पिनर्स है, उनके वो स्पिनर्स नहीं है। हारिस रॉफ तो ऑलरेडी एक स्पिनर ही है उनका, वो भागता हुए स्पिनर उनको बोलते हैं लोग। और फिर आपके शादाब खान वेरी गुड इन टी20, मैं उसको बहुत हाईली रेट करता था, बट नाउ मैं देखा ओडीआईज में ही मतलब कहाँ है यार, कोई लेवल ही नहीं है। मोहम्मद नवाज, कोई लेवल ही नहीं है। आपको आप मेरे को बताओ, आप लोग में से मुझे दोनों बताओ, मोहम्मद नवाज और शादाब खान कौन सी इंटरनेशनल टीम में होंगे? इंडिया में तो कोई चांस ही नहीं है। आप कोई टीम में इंडिया में तो रहोगे नहीं। यहाँ पे तो स्पिनर्स का पूरा पड़ा हुआ है। आप बताओ कौन सी, अफगानिस्तान की टीम में भी नहीं रहेंगे। तो दे हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है? एंड उनकी टीम में एबिलिटी है, बाबर आजम की टीम में भी एबिलिटी है, बाबर आजम में एबिलिटी बहुत है, बट ही इज नॉट एबल टू स्टेप अप। पिछले 4 टूर्नामेंट्स टोटल फेलियर। पाकिस्तान वर्ल्ड कप जरूर जीत सकता है अगर वो वर्ल्ड कप में नामीबिया, युजकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, ऐसे टीम्स अगर टूर्नामेंट में रहेंगे, दे कैन डेफिनेटली विन। बट अगर आपको बड़ी टीमों के साथ बड़ी स्टेज पे परफॉर्म करना है, यू हैव टू स्टेप अप। बहुत गेम इंप्रूव करना है यार, बहुत गेम इंप्रूव करना हो। I think Ranveer, so. Okay, go on, Ranveer. yeah. So everything was pointed right away, but there is one more thing that मैं इसमें पाकिस्तान की टीम को ब्लेम नहीं करूंगा। ऑल these फैक्टर्स के मेंटल प्रेशर बढ़ रहा है, ये कुछ भी हो रहा है, इट्स ऑब्वियसली उनके साइड से, उनके मेन उनके खुद के पाकिस्तान के क्रिटिक्स के साइड से भी बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप होता है वहां पर। आप जर्सीज एक्सचेंज करते हो दिख गए तो वहां पर आप गाली करो, लाइक ऑल दीज मूवमेंट्स आर सपोज टू बी अप्रिशिएटेड, और वहां पर उल्टा इट्स बीन शोन के पता नहीं कौन सा विलेन बन गए बाबर आजम के, उन्होंने एक जर्सी दे दी विराट कोहली से। एंड सेकंड पॉइंट या राइटली सेट सो के स्पिनर्स का तो है ही है कि शादाब खान बॉलिंग में पुअर फॉर्म में अभी, लाइक लिटरली फुल टॉस आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इतना कोई है नहीं आज की डेट में कि फुल टॉस पे छक्का नहीं मारेगा कोई भी हो। बाकी जहां तक फिर पॉलिटिकल इश्यूज है वो तो हम फील्ड के बाहर ही रखते हैं, ऑब्वियस है। एंड देन पाकिस्तान का सेकंड फैक्टर है कि या दिस टीम हैज लॉट ऑफ कैपेबिलिटीज, एंड वी नो के हर किसी के पास इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे प्लेयर्स नहीं मिलेंगे आपको कि आपकी पूरी स्क्वाड ऑलराउंडर से भरी एंड देयर आर बैलेंस्ड। तो इवन इंडिया एट सम पॉइंट आर समवेयर डाउन द लाइन हेवी ऑन बॉलर्स देन बैटिंग। ऑब्वियसली हम लोगों ने भी बैटिंग ऑर्डर बल्क अप करने का ट्राई किया, बट इट रियली हैजंट किक्ड अप टिल नाउ, टू बी ऑनेस्ट। आप शार्दुल ठाकुर की बात करो, कोई भी कर लो, एंड या दैट्स व्हाई आई डोंट ब्लेम पाकिस्तान के, हम लोग का ये है वो है। एंड ऑब्वियसली शाहीन अफरीदी को बहुत हाईली रेट करता हूँ मैं एज अ लेफ्ट आर्म सीमर, इन पावर प्ले बहुत अच्छे हैं, बट देन ऑब्वियसली इन सब के ऊपर ही इतना क्रिटिक्स प्रेशर डाल देते कि एट ग्रैंड स्टेज दे कैनॉट परफॉर्म। एंड सेकंड फैक्टर, थर्ड फैक्टर एक्चुअली, कि पाकिस्तान के, आप मुझे बैकअप्स बताइए कौन है, लाइक एक्सेप्ट फॉर द 11 डू वी नो के बाकी 4 प्लेयर्स कौन है? तो अगर आप उन्हीं 4 प्लेयर को हर बार, क्योंकि ऑब्वियसली वी नो कि अब पाकिस्तान पूरा पेस अटैक पे डिपेंडेंट है अपने, अगर आप उन्हीं फास्ट बॉलर्स पे हर एक मैच खिलाओगे, सो उनकी तो पूरी जान निकल जाएगी। हम देख रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी तो अभी से 130s 120s में डाल रहे हैं। आई थिंक आज कुछ ये भी आ गया था कि उनको कुछ इंजरी भी है,
बाय द वे, ठीक है। तो वी डोंट नो, जस्ट 1 मिनट में लूंगा, सॉरी देवांशु, उसके बाद यू कैन से। उसमें बस यही है कि वेरी गुड पॉइंट दैट ही मेंशनड, जस्ट दैट प्रेशर, उनका ये इशू है अब। उनकी कंट्री एज अ होल इज नॉट यूनाइटेड, ठीक है। कंट्री, व्हेन आई से कंट्री एज इन द क्रिकेटिंग गवर्निंग पीपल जो है वो वाले, वो नहीं है उनका। मैं देखा हूँ उनके शोज वगैरह भी, दे आर वेरी हार्श, बहुत ज़्यादा ही हार्श होते हैं, बहुत प्रेशर डालते हैं अपने लोगों पे, अपने प्लेयर्स पे। एंड दैट इज देयर, आई हैव माई सिंपथीज है उसके प्लेयरों के साथ, बट अब क्या करोगे, यही है, यू हैव टू डील विद इट। अब क्या करोगे आप, वही सिचुएशन है, ठीक है ना। तो दैट इज वन थिंग। एंड या आई थिंक वही है बस। अब जो है, अब दे डिड विन 2 गेम्स पहला, एंड दे स्टिल हैव 4 पॉइंट्स राइट एट द एंड ऑफ द डे। सो लेट्स सी, इंडिया वाज अ टफ टीम, अब आगे भी टफ। एक लास्ट पॉइंट की, रोहित शर्मा का जो कैप्टनसी अमेजिंग था। आई सॉ द, जो मतलब राइट टाइम पे जो बॉलिंग चेंजेस थे ना, मोहम्मद सिराज को एक ओवर पिटने के बाद भी ही ब्रॉट हिम इन द सेकंड ओवर। Very true. और उसको जब वो आउट किया, वो बाबर आजम को सेकंड ओवर, उसको भरोसा दिया कि भाई तुम जाओ, तुम लो। कुलदीप यादव को सही टाइम पे लाना, और कुलदीप यादव का ना हैज बीन अ वेरी रोलर कोस्टर करियर, वी ऑल नो दैट, बट बहुत कम उनको अप्रिसिएशन मिलता है, मुझे ऐसा लगता है। कुलदीप यादव पिछले 6 इयर्स में ना, आई थिंक हैज बीन द गोल्डन मैच विनर फॉर इंडिया। आप चाहे आपकी सीरीज में, तुम लोग को सीरीज बता दूंगा यहाँ पे, क्या क्या सीरीज में उन्होंने कितने कितने विकेट्स लिए होंगे। सो इवन युजवेंद्र चहल अनफॉर्चुनेटली इज नॉट पार्ट ऑफ द टीम, बट बोथ ऑफ देम amazing, amazing. Or again, as a captain, I think Rohit Sharma has set that bar. He is looking amazing with the bat, with the captaincy. So yeah, let's hope for the best. Okay, trust me, Samir, people are gonna love you for the things you have spoken in the last 15 minutes. So yes, while talking about India Pakistan, मैं सिर्फ एक चीज से शुरू करूंगा, 8-0. उसके बाद yes, I think one critical moment was कि जब बाबर आजम and मोहम्मद रिजवान खेल रहे थे, both of them handled the pressure really well. I think we have to talk about that. But the problem here was कि दोनों सिर्फ settle हो रहे हैं, and even after they have played like 50 balls, it is necessary that दोनों में से एक has to start hitting the ball. That was missing, and I think वहां पे pressure build होते गया. And of course, the constant changes in the bowling done by Rohit Sharma was superb, getting Kuldeep Yadav at the right time to build that pressure. But I think the problem here with Pakistan team was कि I think Babar Azam और रिजवान जब खेल रहे थे, तब I think दोनों में से एक ने भी अगर should have like strike rate अगर थोड़ा बढ़ा दिया रहता, तो pressure कम हो जाता and Indian bowlers पे pressure आ जाता. So I think that was a problem कि both the players were playing the same kind of cricket, and I think वहां पे is when वो pressure build होता गया, runs नहीं हो रहे थे, and eventually of course the wickets are going to fall अगर बहुत ज्यादा pressure हो गया दोनों side से. And of course, like as you said, Sameer, Babar Azam कैसे out हुआ? I mean, every time he gets out of the same delivery, he has to work on it. We all know, like, it's not just कि सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी को बहुत ऊपर देखा जाता है, that he's वसीम अकरम वगैरह, but I think बाबर आजम को भी बहुत overrate किया जा रहा है. If he messes up in tournaments like this, then he is not even coming close. Like, people have started rating him कि अभी Fab 4 नहीं Fab 5 है, but then if you don't play in tournaments like this, then it's not going to help. You have to step up in big tournaments if you Fab want to 5 be में one of the रोहित greatest. शर्मा होना चाहिए, Fab 5 में रोहित शर्मा होना चाहिए. If you want to be one of the greatest, you have to play in tournaments like this. It doesn't matter अगर तुम सिर्फ normal series में खेल रहे हो. Play in World Cups, play in Asia Cup. In tournaments में खेल के you can be one of the greatest. Here is where you can contribute for your team. वरना you are just a stat padder. You are just getting centuries. That is not going to help. So I think Pakistan still has a lot of boxes to tick. They have won 2 games. They have just lost 1. Let's see how things pan out for them. And who knows if we might have another India versus Pakistan game, probably in the semis. Definitely not in the finals. Probably in the semis. Let's see. एक पॉइंट हरजत ने बहुत अच्छा बोला था, कि बाकी 4 प्लेयर तो हम लोग को पता ही नहीं है उनके कौन है. एंड दैट्स ट्रू, आई डोंट नो एनीवन. ओसामा मीर पता है क्योंकि वो वार्म अप मैच खेला था. और यही तो इशू है, अगर आप बेंच प्रिपेयर ही नहीं करोगे, कोई एक प्लेयर बंदा बाहर हुआ है मोमेंट में, आप किसको खिलाओगे अंदर. इंडिया में देखो 15 के 15 प्लेयर आ मैच विनर्स, ऑस्ट्रेलिया में भी, बाकी टीमों में भी वैसा है, कुछ कुछ टीमों में. तो वो तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही. आप बेंच ही प्रिपेयर नहीं करोगे तो आपकी टीम कहाँ से खड़ी होगी. तो ये है. और बाबर आजम, आई थिंक ये एक पॉइंट है,
बाबर आजम शुड लीव कैप्टनसी आफ्टर दिस वर्ल्ड कप, अगर उनको बैटिंग पे अपना ध्यान देना है। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट मुझे चाहिए बाबर एज अ बैटर जाए और रन्स बने, बिकॉज ही हैज अ पोटेंशियल। मुझे नहीं चाहिए कि बिकॉज ऑफ दोस स्टूपिड पॉलिसीज दैट गो अराउंड द पाकिस्तान बोर्ड, उसकी वजह से वो नहीं दबना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत पाकिस्तानी प्लेयर्स पास में भी आए हैं जो जिन्होंने बहुत अच्छा स्पार्क दिखाया था, बट ड्यू टू द इश्यूज इन द बोर्ड एंड द टीम मैनेजमेंट वो प्लेयर खत्म हो गया। उमर अकमल एक बहुत सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बाबर के साथ सेम नहीं होना चाहिए। इट्स बेस्ट आप कैप्टनसी छोड़ो, हालांकि अब इशू भी भाई आप दोगे किसको, बट ठीक है वो उनका मामला है। यू फोकस ऑन योर बैटिंग, आपके पास जो एबिलिटी है, छक्का मारो यार, छक्का मारो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर छक्के ही नहीं मारोगे आज के टाइम में, आपसे रन कहाँ पे आएंगे। और देवांशु जो बोला, आई थिंक दैट इज द मोस्ट अमेजिंग पॉइंट अभी तक पूरा पाकिस्तान के इनिंग को कंप्राइज किया है उसने, कि आप जब भी इनिंग बनाते हो, दोनों ने 50 किया बट दे वर नेवर थ्रेटनिंग, दे वर नेवर थ्रेटनिंग, क्योंकि आप अटैक ही नहीं कर रहे हो। तो इंडियन बॉलर्स के पास हमेशा एक विंडो था कि भाई हम लोग कभी भी उन पे घुस सकते हैं। हार्दिक पांड्या ने बोला था टिमिड अप्रोच, दे शोड टिमिड अप्रोच, एंड एग्जैक्टली उसने सही बोला। सोचो ऑपोजिशन टीम का प्लेयर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुमको बेइज्जत करके चला गया, तो यार कम ऑन, थोड़ा सा सीरियसली लो एंड अब मारो, निकल के आउट हो जाओगे, डर के मत खेलो ऐसा। लाइक यू नो कि एक था कि हमने देखा श्रीलंका के अगेंस्ट ऑब्वियसली साउथ शकील ने स्टेप अप किया था, एंड शफीक भी अच्छा खेल के गए थे एक मैच। बट देन अगेन पॉइंट हर बार मुड़ के वही आता है कि उनके बैट्समैन के पास इतने ओवर एंड में बचे ही नहीं थे कि दे कैन स्ट्राइक द बॉल, राइट। एंड ऑब्वियसली वी नो के शादाब खान गुड ऑलराउंडर, इफ्तिकार अहमद गुड ऑलराउंडर, बट अगेन जसप्रीत बुमराह इज अ नॉट अ एसोसिएट क्रिकेट बॉलर, राइट। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप उनको जाके वो गेम जो आप बाकी टीम्स के अगेंस्ट दिखा रहे हो। एंड ऑब्वियसली श्रीलंका का भी बॉलिंग लाइनअप इज मच मोर कॉम्प्राइज नाउ, वी नो के उनकी टीम इंजरी से इफेक्ट हुई है ये वर्ल्ड कप में। सो इवन श्रीलंका का बॉलिंग अटैक भी कुछ इतना टॉप नॉच नहीं है, क्योंकि उनके सारे मेजर प्लेयर, इवन अब शना का भी अनफॉर्चुनेटली उनके कैप्टन ही अब रूल्ड आउट हो गए हैं। तो आप उनके अगेंस्ट मार के ये नहीं सोच सकते कि वो भी दिल्ली जैसे ग्राउंड पे, राइट, दिल्ली इज बेबी ग्राउंड एंड ऑब्वियसली पिच भी बैटिंग वाला था, तो आप उनके अगेंस्ट तो मार दोगे। बट Ahmedabad, big ground, bigger boundaries, and you are facing Jasprit Bumrah. Baki rest of the innings, they were not really prepared for that. And biggest factor is के bilaterals तो होते नहीं इंडिया पाकिस्तान के बीच में, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा नहीं। बट या दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज, आपको ये स्टेज पे आना चाहिए। बट या जब उतने ओवर ही नहीं बचा आपके पास एंड यू ट्राई टू अटैक, तो वैसे ही आउट हो। वी सॉ दैट वो कुलदीप यादव के ओवर में भी जो 2 विकेट आए थे, इट वाज नॉट रियली समथिंग दैट बिग टर्नर ऑफ अ डिलीवरी, राइट। एक स्किड हुआ एंड सेकंड वाला तो आई डोंट नो, वो खुद के उनके ग्लव पे लग के रोल ऑन हो गया। सो अटैक करने के चक्कर में ही वो लोग आउट हुए एंड ऑब्वियसली उनके पास उतने ओवर ही नहीं बचे थे कि एंड में वो अटैक कर पाए। आज के टाइम में अगर इंडिया पाकिस्तान के 10 मैच होंगे ना, 10 मैच, उसमें से 9 मैच हम जीतेंगे और एक मैच में बारिश हो जाएगी। तो दिस इज द वे टू समराइज द होल थिंग। ठीक है, तो ओडीआई मैच में बोल रहा हूँ मैं, ओडीआई या टेस्ट क्रिकेट। T20 में तो एक किसी भी टीम का डे पे हो सकता है, तो उसमें कुछ नहीं है। और बिगेस्ट लास्ट पॉइंट यही है कि आपके मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स ने 5-6 मैच खेला, इंटरनेशनल मैच, आप सीधा वर्ल्ड कप में ले आए उनको। सौद शकील और जो उनका ओपनर है अब्दुल्ला, उन्होंने अच्छा खेला श्रीलंका के अगेंस्ट, बट यार 6-7 मैच के एक्सपीरियंस में आप नहीं ले जा सकते। इंडिया ने यही गलती की थी 2019 वर्ल्ड कप में, कि आपका मिडिल ऑर्डर ने बस 5-6 मैच खेला था, और देखो आप बड़े दिन क्या हुआ सेमीफाइनल में, वही पाकिस्तान के साथ हो गया। तो बेंच प्रिपेयर करो, जो इंडिया ने इस बार किया, इंडिया ने वो मिस्टेक करेक्ट किया 2019 वर्ल्ड कप से। सिमिलरली पाकिस्तान गोइंग फॉरवर्ड आल्सो हैज टू डू दिस, राइट। सो सिंपल है, लेट्स सी हाउ इट गोस। आई थिंक सो। अब वी शुड मूव ऑन, देयर आर एंड पॉइंट्स टू टॉक अबाउट दिस एंड ऑब्वियसली यू नो मच मोर कंट्रोवर्शियल भी हो जाएगा ज्यादा बात किया तो, अभी तो हो ही चुका है। बट या लेट्स मूव ऑन, देखते हैं और कितना होगा। I think let's get ahead. Let's talk about England. I mean, they on paper बहुत अच्छी team, but we all saw what happened yesterday against Afghanistan. So yes, Samir, go on. यार बहुत डिफिकल्ट है। मैं इवन आई सॉ द यस्टरडेज गेम, बहुत डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट मेरे लिए भी। एंड ये इंग्लैंड के साथ एक पैटर्न रहा है। इफ यू सी 2011 वर्ल्ड कप में दे लॉस्ट टू आयरलैंड, 2015 वर्ल्ड कप में दे लॉस्ट टू बांग्लादेश,
2019 वर्ल्ड कप में दे लॉस्ट टू श्रीलंका, 2022 T20 वर्ल्ड कप विच दे वन, दे लॉस्ट टू आयरलैंड। तो पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है उनके साथ। आई थिंक बेन स्टोक्स का भी एक एब्सेंस उनके लिए ये है, बट अगेन दैट कैनॉट बी एन एक्सक्यूज। बेन स्टोक्स के विदाउट भी आप मेजोरिटी ऑफ द गेम्स तो खेले ही हो ना पिछले 1-2 साल में, और आपकी टीम खराब थोड़ी है। आपकी टीम यार, ऐसे प्लेयर्स चाहिए, होने चाहिए यार आज की टीम में। जॉनी बेयरस्टो किसी से कम है? जॉनी बेयरस्टो, जॉस बटलर, डेविड मलान हु स्कोर्ड 100, और आपके पास जो रूट है, परहैप्स द बेस्ट बैटर इन द वर्ल्ड। यार आपकी तो टीम पूरी भरी पड़ी है। उनका भी इशू वही है, पता है, बैट्समैन रन नहीं बना रहे, दैट इज द इशू। और चाहे आप जो बोलो, स्पिनिंग कंडीशंस हो, जो भी, आपको कोई हर एक कंडीशन में रन बनाना आना चाहिए, और इंग्लैंड वैसी टीम है। इंग्लैंड कैन नॉट यूज दैट एन एक्सक्यूज लाइक अदर टीम्स, राइट? तो आई थिंक उनका सबसे वीकेस्ट पॉइंट बॉलिंग है। विदाउट जोफ्रा आर्चर ना, उनकी बॉलिंग इन कंडीशंस में बहुत बहुत वीक लग रही है। क्रिस वोक्स, आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ क्रिस वोक्स। अगर लोगों ने ऑडियो पॉडकास्ट सुना होगा, वैसे यू कैन सी दैट दोस पॉडकास्ट ऑल्सो, स्पॉटिफाई वाले हमारे पॉडकास्ट जो है ऑडियो पॉडकास्ट, उसमें जब हमने एशेस कवर किया था, आई टॉक्ड हेविली अबाउट क्रिस वोक्स एंड मार्क वुड। बट क्रिस वोक्स इन टेस्ट मैचेस इन इंग्लैंड इज अ डिफरेंट प्लेयर compared to the Chris Wokes in white ball, especially in India. तो क्रिस वोक्स यार हैज बीन फाउंड वांटिंग ना विद द बॉल। और सैम करन को आपने खिलाया, आई थिंक कॉम्बिनेशन भी ना वो एक ढूंढ रहे हैं अभी भी, कॉम्बिनेशन भी उनका भी सेट नहीं है कि कौन खेलेगा। क्रिस वोक्स भी खिला रहे हैं, सैम करन भी खिला रहे हैं, चलो टोपली को भी ले आया, चलो उसको भी ले आया, तो वो थोड़ा उनके साथ एक इशू है। और पता नहीं, आई 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 वांट देम टू बी इन टॉप 4, बिकॉज वो टॉप 4 वाली टीम है, वो टूर्नामेंट जीतने वाली टीम है ऑन पेपर, एज देवांशु सेड, बट ग्राउंड पे चाहिए ना। और उनके अब टफ गेम्स है आगे, इंडिया को भी खेलना है उन्होंने। तो लेट्स सी हाउ इट गोज, इट्स एक्चुअली वेरी डिसअपॉइंटिंग। इंग्लैंड का भी, एज यू राइटली मेंशन, के somewhere down the line batting is something that is affecting their bowling, to be honest, right? क्योंकि bowlers, we know के Chris Wokes world class bowler, Mark Wood 156, so we all know that bowling it's a good thing, but again ये भी ऐसी टीम है जो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी फेस करती है। बेन स्टोक्स वेकेशन मनाने आए हैं इंडिया में, मोइन अली खेल नहीं रहे हैं, एंड देन ऑब्वियसली डेविड मलाना, मैं तो सोच भी नहीं रहा था कि वो खेलेंगे या वर्ल्ड कप, मेरे को तो पता भी नहीं था कि ये स्क्वाड में है पहली बात तो। मैचेस में देखा, एंड ऑब्वियसली गुड थिंग 100 मारा उन्होंने धर्मशाला में, इट्स अ वेरी गुड थिंग टू स्टेप अप इन अ वर्ल्ड कप गेम। पर जो एक्सप्लोजिव्स हमने हमारे माइंड में फ्रेम करके रखे थे इंग्लैंड के लिए, बटलर, बी इट बेस्टो, लिविंगस्टन, क्या वो अपना काम कर रहे हैं सही से? बिग क्वेश्चन वहां पर है। एंड ऑब्वियसली ऑलराउंडर्स की नीड भी इससे उन्होंने रखी कि ठीक है, हम ऑलराउंडर्स नीचे लोअर ऑर्डर में स्टैक अप करेंगे, बट दैट इज ऑल्सो नॉट वर्किंग फॉर देम। लाइक ऑलराउंडर्स नीचे लोअर ऑर्डर के तब आपके काम में आते हैं व्हेन आपके पास ऑलरेडी प्लेटफॉर्म इज सेट के जाके ऑलराउंडर्स का काम है बस हिट करो, एंड दैट्स व्हेन इवन समवन लाइक सैम करन इज मोर सक्सेसफुल, राइट? वी सॉ इन किंग्स 11 पंजाब किंग्स के मैच में आईपीएल के जब उनको स्टेज मिला था, देन वो आके 50 मार के गए एंड ऑल दैट थिंग, दैट्स गुड। एंड ऑब्वियसली 2-3 मैचेस हुए इंग्लैंड के। पहला मैच तो मैं ये खुद बोलूंगा कि बैटिंग अच्छा था, 282 इज नॉट अ बैड टोटल इन माय ओपिनियन, बिकॉज वर्ल्ड कप गेम से कुछ भी हो सकता है, बट एवरीवन ऑन द ग्राउंड शोड इट के लाइक इंग्लैंड बिग टीम फेल टू क्रॉस 300 मार्क, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द इम्प्रेशन के उन्होंने कैसा क्रिकेट खेला है पिछले कई सालों में। एंड समवेयर दिस इज हैपनिंग बिकॉज बायलैटरल सीरीज ओडीआई की इतनी हुई नहीं है, इंग्लैंड खेला नहीं है इतना। ऑब्वियसली दे प्लेड अगेंस्ट बांग्लादेश, बट आई डोंट काउंट दैट, राइट? के बाकी मेन टीम्स तो आपके जो परफॉर्मेंस के सेना कंट्रीज, वो तो आपने खेले नहीं किसी के साथ। एंड सेकंड एंड थर्ड फैक्टर इनफैक्ट के स्पिनर्स, वही सेम ऑस्ट्रेलिया वाली हालत है, देर इज आदिल रशीद, और बाकी सेकंड थर्ड स्पिनर लिविंगस्टन और जो रूट डाल रहे थे अफगानिस्तान के मैच के अगेंस्ट। तो इट्स लिटरली बीइंग शोड देयर, बाकी देखते हैं कहाँ तक जाए। ऑब्वियसली ये टीम कितना आगे तक जाएगी हमें पता नहीं है, जस्ट एक हमारे होस्ट कहाँ चले गए वो भी हमें पता नहीं है, बट या लेट्स कंटिन्यू। इंग्लैंड के खिलाफ आई डोंट थिंक सो देयर इज मच मोर टू ऐड, बिकॉज अगेन इंग्लैंड इज सच अ टीम के उनको मैं इतनी जल्दी रूल आउट नहीं करूंगा, एंड देयर हैव बीन सम गुड परफॉर्मेंसेस। इट्स जस्ट दैट उनको अपनी जो उन्होंने सोच के आए थे कि हमारे स्ट्रेटजीज वर्क करें, वो एक साथ बस क्लिक हो जाए, देन आई डोंट थिंक सो कि इंग्लैंड को भी आप रोक पाओगे।
सही बात है. I think guys Devanshu dropped. He has some issues, so again we can continue uh, with the rest of the podcast. So बात सही है. देखो इंग्लैंड का जो है ना has been always been a very complex case study मेरे लिए, because complex as in good for the good, not for the bad. कि the way they play ना, उनका जो mindset है, जो उन्होंने पिछले 5-6 साल में बदला भी है, आई थिंक वो कहीं ना यू हैव टू एट टाइम्स कीप दैट असाइड, एज इन की ईगो असाइड कभी रखना पड़ता है कि यार हम तो हर बॉल पे मारने ही जा रहे हैं. वैसा वाला जो माइंडसेट उनका है, वो अच्छा माइंडसेट है. एंड आई थिंक दे आर प्लेइंग क्रिकेट अहेड ऑफ द टाइम. आज के टाइम पे जो ऐसा क्रिकेट, आई थिंक 10-15 ईयर्स डाउन द लाइन ऐसे ही क्रिकेट होने वाली है. 10-15 ईयर्स डाउन द लाइन 10 ओवर में 20 रन नहीं बनने वाले, 30 रन नहीं बनने वाले. पीपल विल गो फॉर द किल. और वो शायद इंग्लैंड आज कर रहा है. सो दैट इज गुड, बट एट टाइम्स यू हैव टू रिस्पेक्ट द सिचुएशन ऑल्सो, or opposition also, and you cannot take anyone lightly at the end of the day. Sport है. So let's see how they come back. या सो हम लोगों ने टॉप कंटेंडर्स के बारे में बात कर ही दिया. सो नाउ लेट्स कम टू डाउन द लाइन, जो टीम्स इतना नोटिस नहीं हो रहा है. ऑब्वियसली थोड़े पॉइंट्स हमने लंका के बारे में भी रखे, रेफरिंग टू पाकिस्तान के डिस्कशन में. बट या लंका वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में दे यूज देयर फुल वर्कफोर्स, बट देन अगेन तीक्षणा एशिया कप में बीच में इंजर्ड हो गए एंड देन वापस खेल रहे तीक्षणा, बट हसरंगा फिर गायब हो गए उनके लिए. देन पेस अटैक इज ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज्ड एंड नाउ ऑब्वियसली कैप्टन खुद रूल आउट हो चुके हैं. सो हाउ डू यू सी लंका गोइंग इन दिस टूर्नामेंट अहेड? See श्रीलंका यार, क्या बोलूँ मैं, थोड़ा सा उनका है वो, पिछले कुछ टाइम से दे हैव बीन ऑन द डाउन हिल. ऐसा नहीं है. T20 क्रिकेट में दे वर डूइंग वेल, बट अगेन टीम में चाहे कमजोरी हो फिर भी अब T20 अच्छा खेले तो ओडीआई इज अ डिफरेंट बॉल गेम, एंड पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दैट. ये बहुत बार बार हम लोग रिपीट कर रहे हैं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई थिंक श्रीलंका, यार पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने रन बनाए ही थे बोर्ड पे. 345 कोई कम रन तो होते नहीं है, बट चेज हो गए ना. वो ड्यू था, व्यू था, वो सब यार चलो ठीक है, जो भी रीजन थे. पर आपने प्लेयर भी जल्दी आउट कर दिए होंगे. बाबर आजम भी आउट हो गए थे, डेब्यूटेंट ने आपको मार दिया. तो ये सब चीज़ें हैं. आई थिंक हसरंगा का ना होना थोड़ा सा उनका स्पिन अटैक को तो वीक कर ही देता है. और ओवरऑल यार हसरंगा भी नहीं है उनके, फिर फास्ट बॉलर जो लहिरू हो गए, चमीरा हो गए, वो लोग नहीं है ना. तो श्रीलंका जैसी टीम तो डिपेंडेंट रहेगी उन पर. तो आई डोंट नो, कैरेक्टर उन्होंने दिखाया है, बट अगेन बिफोर द टूर्नामेंट ऑल्सो यार दे वर नेवर द टॉप कंटेंडर्स, राइट. एंड अगेन इट गोज बैक टू द सेम थिंग. एशियन टीम्स बहुत नीचे जा रहा है. आप चाहे बांग्लादेश देख लो, श्रीलंका देख लो, पाकिस्तान देख लो. पाकिस्तान को तो यार और ऊपर होना चाहिए था आज के टाइम, बट सैडली श्रीलंका का भी जो डाउनहिल हुआ है 2015-2016 के बाद, संगकारा जयवर्धने के बाद, इट हैज़ बिन वेरी, एंड पीपल ओवर देयर नीड टू फोकस ऑन दैट, राइट. उनका कुशल मेंडिस एक बहुत अच्छा प्लेयर है. लेट्स फोकस ऑन द पॉजिटिव ऑल्सो. कुशल मेंडिस यार जो बैटिंग करा था यार उसने फर्स्ट 2-3 गेम्स में, अमेजिंग दैट बैटिंग वाज. तो और उनका एक और प्लेयर जो समिकवेरा, उन्होंने भी 100 किया था. तो उनकी टीम है, लेट्स सी. बट अगेन टॉप 4 आप बोलोगे तो यार वो तो नहीं हो पाएगा. You know, development has been there, no doubt about that. But again, luck फेवर में नहीं जा रहा अभी के टाइम पे, because board is not playing itself for lots of matches, bilaterals नहीं खेल रहा. एंड बिकॉज यू नो श्रीलंका एक ऐसी, जब बेसिकली अफगानिस्तान जब टॉप 10 में आ सकता है एंड दे कैन डायरेक्टली क्वालिफाई फॉर वर्ल्ड कप इंस्टेड ऑफ प्लेइंग क्वालिफायर्स, तो व्हाई नॉट लंका, राइट? लंका obviously is as much better players than Afghanistan as of now, like in terms of experience. उनके आधे से ज्यादा प्लेयर्स लीग्स खेलते हैं. Shanaka has been highly rated by Gautam Gambhir. And again, so yeah, positives बहुत है ये वर्ल्ड कप में भी. ओपनिंग पेयर हैज बीन गुड. Pereira and obviously Mendes, they have been good. Today Zahiru Kumara वापस खेल रहा है आज, जो हम लोग बोल रहे थे कि that is missing. But yeah, इतना easy नहीं होगा कि इतने लॉन्ग इंजरी के बाद आके अब एक्सपेक्ट करो वो विकेट लेंगे. That won't be easy. And then obviously के उनके जो यंग प्लेयर्स है, अदर टीम्स आर टारगेटिंग देम. उनको पता है कि मेंटल गेम भी है ये. बॉस आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो, हम आपको टारगेट करेंगे. एंड वहीं से पूरा गेम चेंज हो रहा है, राइट? वी सॉ दैट पतिराना का एक गेम खराब गया, पर उसके बाद सेकंड गेम में तो उनकी और पाकिस्तान ने भी उनको टारगेट किया. रिजवान ने बहुत अच्छे से उनको टारगेट किया. सो इन एंड आउट यंगस्टर्स बहुत है. इट विल ओनली इम्प्रूव व्हेन दे प्ले लॉट्स ऑफ क्रिकेट.
भले आप नीदरलैंड से खेलो, आई डोंट हैव एनी इशू कि आप नीदरलैंड से खेल रहे हो या वेस्ट इंडीज से खेल रहे हो, इवन अफगानिस्तान, बट खेलो आप, क्योंकि गेम खेल के इम्प्रूव होता है एंड मेंटल प्रेशर वैसे ही ठीक होता है। इट वोंट बी लाइक कि आप सीधा उठ के वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो विद यंग स्क्वाड। एंड ऑब्वियसली उन्होंने भी, श्रीलंका ने भी प्लान नहीं किया था कि ऐसा पैन आउट होगा। They were thinking on different plans, having Hasaranga inside and all Theekshana inside, deadly combination. But yeah, it is what it is right now. So yeah, let's hope they can do something good in this World Cup. Obviously, there have been good performances in patches. There has been lots of mature cricket. बट वही है कि उन्हें अपनी बॉलिंग इस वर्ल्ड कप के ठीक करनी पड़ेगी। बैटिंग में तो मैं कोई इशू निकालूंगा नहीं, बिकॉज बैटिंग हैज क्लिक्ड इन रियली वेल इन माय ओपिनियन। सो यार लेट्स, इफ यू वांट टू कंटिन्यू इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, और नहीं तो आगे की टीम पे चलते हैं। हाँ, आगे ही चलते हैं। आई थिंक श्रीलंका अब क्या ही, वो अब पहली जैसी टीम नहीं है जिस पे बहुत सारा बात हम कर सके। बट अगेन ऑल द बेस्ट टू देम। एट द एंड ऑफ द डे वर्ल्ड कप तो खेल ही रहे हो, तो या लेट्स। ओके, सो अब एक ऐसी टीम उठाते हैं जो आई थिंक सो हैज बीन अ पार्ट फॉर आईसीसी टूर्नामेंट्स फॉर लॉन्ग टाइम। दे हैव लिटरली डायरेक्टली क्वालिफाइड फॉर मेजर टूर्नामेंट्स फ्रॉम पास्ट 2 साइकिल्स और 3 साइकिल। एंड कल का मैच तो उनके बारे में आप सबको पता ही है, इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान, ग्रैंड स्टेज, एंड अफगानिस्तान विंस द मैच। ऑब्वियसली ये भी एक ऐसी टीम है जो बहुत सालों से क्रिकेट खेल रही है आईसीसी टूर्नामेंट्स में, बट वो ग्रोथ लेवल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो जा नहीं रहा ऊपर उतना। देखो अफगानिस्तान, अगेन उनकी भी ग्रोथ तो हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है। एंड T20 में अगेन मैं पहले भी बोला हूँ, दे आर अ गुड टीम। एशिया में भी, एशियन गेम्स इफ पीपल आर फॉलोइंग, दे फिनिश्ड विद अ सिल्वर मेडल राइट एट द एंड ऑफ द डे। दे बीट पाकिस्तान एंड आई वोंट बी सरप्राइज इफ दे बीट पाकिस्तान ऑन इन चेन्नई इन द नेक्स्ट गेम दैट दे आर प्लेइंग ऑन 23rd आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उनकी टीम तो अच्छी है। एंड द वे दे प्लेड अगेंस्ट इंग्लैंड यार, उनका एक प्लेयर है, उनका जो एक बैटर है गुरबाज, अमेजिंग। वो आईपीएल भी खेल के गया, उसके पास एक्सपीरियंस भी आ गया अच्छा, ओपनर भी और अटैकिंग ओपनर है। एंड मैं तो पहले ही बोल रहा यार, अटैकिंग बैट्समैन इज द वे फॉरवर्ड फॉर दिस स्पोर्ट मेरे लिए। तो अगेन गुरबाज हो गए, उनके कैप्टन भी अच्छे प्लेयर है। एंड द बिगेस्ट पॉइंट, देयर स्पिनर्स, यार उनके स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं यार, जो भी कह लो। वो ठीक है, अब मुझे पहले लगता था यार 4 ओवर डालना थोड़ा इजी था राशिद खान के लिए, बट 10 ओवर में वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा पता नहीं। बट अगेन वो स्टेप अप हुआ ना, इंग्लैंड को हराया। फॉर मी सो फार उनके पूरे जर्नी में, पूरे अफगानिस्तान क्रिकेट के, आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट विन ऑफ देयर एंटायर जर्नी, डिफीटिंग द डिफेंडिंग चैंपियंस। So yeah, I think best of luck to them. But again, अब top 4 is too much. बट आप अच्छी क्रिकेट खेलो। अब ये ऐसी टीम ना, ऐसी सब टीम इसलिए डेंजरस होती है क्योंकि ये कोई दूसरी टीम का पार्टी खराब कर सकता है, अपसेट वगैरह कर सकते हैं, वहां ज्यादा डेंजरस हो जाता है। तो वो एक पॉइंट है उसमें। या होप सो अफगानिस्तान ग्रोथ करे आईसीसी टूर्नामेंट्स में, बिकॉज बायलैटरल्स के अंदर से तो वो आ ही रहे हैं, डायरेक्टली क्वालिफिकेशन गेन कर ही रहे हैं। होप सो के आगे जाके वो आईसीसी टूर्नामेंट्स में थोड़ा और अपस्किल करे या अपना परफॉर्मेंस और बेहतर करे। ऑब्वियसली ये मैच के मैं जय शाह को भी क्रेडिट देना चाहूंगा, ओवरनाइट उन्होंने पूरा पिच बदल दिया दिल्ली का। बट एनीवेज, नॉट कमिंग ऑन टू दैट पॉइंट, बट या, डू यू थिंक इट वाज अ सरप्राइज दैट ये पिच बैटिंग के लिए एक्सपेक्ट किया गया था? वी हैव सीन के यहाँ पर अफ्रीका ने 400 मारा, 282 वाज चेज्ड ईजीली, बट सडनली इंग्लैंड की इनिंग्स आते ही बॉल इतना घूमना चालू कर गया। एंड इवन इन इंग्लैंड के अफगानिस्तान के इनिंग्स में भी बॉल वाज टर्निंग दैट दिस flat wicket of ICC tournament became bilateral wicket that BCCI provides. सी दिल्ली का पिच ना, आईपीएल में हमने बहुत नोटिस किया था कि थोड़ा सा टर्न करता था, ग्रिप करता था, स्लो ड्राई होता था। बट वो 3 साल पहले की बात, 2 साल पहले की बात थी। आई थिंक दिल्ली का पिच विद टाइम चेंज हुआ है। इफ यू सी इन द लास्ट 1.5 year 2 years, यू रिमेंबर वन गेम जहाँ पे चेन्नई और मुंबई का एक मैच हुआ था दिल्ली में, एंड करेन पोलार्ड ने एंड में एनगीडी को मारा था, 219 220 को चेस कर लिया था उन्होंने। तो वो Yeah. सीजन, दैट वाज द सीजन जहाँ पे दिल्ली का पिच एक्चुअली चेंज्ड। और ये रहा है वैसा पिच। और मैं भी थोड़ा सरप्राइज हूँ क्योंकि उसके पहले तो यार इट वाज पूरा ड्राई था जब श्रेयस अय्यर कैप्टन था दिल्ली का।
आई थिंक दैट टाइम, मैं उस टाइम का बात करूँ, उस समय ड्राई होता था पिच, बट विद टाइम आई थिंक इट हैज चेंज, एंड ऐसे ही पिचेस चाहिए यार एट द एंड ऑफ द डे। यू ठीक है, वो थोड़ा बॉलर्स के लिए थोड़ा ये जरूर होता है, बट वैसे है पिचेस थोड़े बदले हैं विद टाइम। चेन्नई का भी तुम देखो, आई थिंक 2010-11 के टाइम पे इट वाज अ बैटिंग पैराडाइज, बट उसके बाद जब चेन्नई सुपर किंग्स केम ओवर तो उन्होंने अपने कंडीशंस के हिसाब से दे ऑल्टर्ड द विकेट, और थोड़ा सा वो ड्राई हो गया था। हालांकि पिछले साल भी कुछ कुछ मैचेस बहुत अच्छे थे चेन्नई में, बैटिंग विकेट्स थी, बट इस बार थोड़ा वो अगेन आई थिंक वापस ऑन द स्लोअर साइड है। तो पिचेस का तो है ही यार, आई थिंक ड्राई और मेजोरिटी पिचेस तो अच्छे ही मिलेंगे फॉर द बैटिंग, बट कुछ कुछ रहेंगे जहाँ लो एंड स्लो रहेंगे। आई थिंक बिगेस्ट टॉकिंग पॉइंट इज लखनऊ का पिच कैसे चेंज हुआ। सो या लेट्स सी। लाइक ऑब्वियसली अफगानिस्तान के ऊपर हमने बात कर दिया, बट दो ऐसी टीम हमने मिस की है जो अभी के टाइम पे लिटरली अभी के जो 3 मैचेस के रिकॉर्ड उठा के देखे तो कोई भी आके यही हमें बोलेगा कि सेमीफाइनलिस्ट कंफर्म्ड। सो मैं यही चाहूंगा इन दोनों टीम्स के बारे में साथ में ही बात करते हैं, नॉट सेपरेटली। आई एम टॉकिंग अबाउट अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड। बोथ टीम्स केम इन एज अंडरडॉग्स, लाइक अंडरडॉग्स इन द सेंस के बड़ी टीमों में से जो आते हैं एंड वर्ल्ड कप में उनके साथ लक नहीं फेवर करता है इन टर्म्स ऑफ दैट। तो came as that ये लोग अभी वर्ल्ड कप जीते नहीं पाएंगे ये साल एंड ऑल दैट थिंग्स वर हैपनिंग अगेन। बट या सडनली अफ्रीका चेंज द टाइड एंड न्यूजीलैंड जिनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था कि दे आर कंटेंडर फॉर दिस वर्ल्ड कप टॉप 4, एंड सडनली they are just bashing all out and their bowling attack is clicking really well, and obviously Williamson तो बेचारे है ही उनके पास moral supporter in this tournament. But yeah, let's talk about it. आई थिंक सबसे पहले गो विद साउथ अफ्रीका। यार वो टीम है यार, जैसे खेल रहे हैं ना वो, आई थिंक इवन बिफोर द वर्ल्ड कप व्हेन दे बीट ऑस्ट्रेलिया इन साउथ अफ्रीका आफ्टर 2-0 डाउन, आई थिंक वहां से ना उनको कॉन्फिडेंस आ गया, एंड उनके बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा है। आई थिंक द ओनली टिप दैट दे हैड वाज व्हेन बबूमा स्लेप्ट इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, बट अपार्ट फ्रॉम दैट पूरा ये टूर इट हैज बीन अमेजिंग फॉर देम सो फार। आई थिंक उनकी बैटिंग डराने वाली बैटिंग है, जो इंग्लैंड की थी ना पहले, अभी भी है, बट जो साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग है डराने वाली है। ऑन अ फ्लैट विकेट यार दे कैन गो ऑल आउट ऑन यू। उनके बैटिंग आप देखो ना, क्विंटन डिकॉक वन ऑफ द बेस्ट साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स, और टेम्बा बहुमा लोग बहुत बोलते हैं, बट ओडीआई में बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, उसके स्टार्ट्स बहुत अच्छे हैं ओडीआई में। यू हैव टू अमेजिंग ओपनर्स। फिर आता है एडन मार्करम, क्या प्लेयर है एडन मार्करम। आई मीन क्या होता है ना, प्लेयर्स उनके देखो कि बहुत लंबे भी हैं, रीच बहुत ज़्यादा है। तो ऑफ कोर्स ऑन, और छोटे छोटे मतलब थोड़े छोटे ग्राउंड्स है, इंडिया में छोटे होते हैं थोड़े ग्राउंड्स, और आपका फ्लैट पिच भी है, तो यार वो तो आइडियल कंडीशन है उनके लिए। और फिर आपके पास है, यू हैव डेविड मिलर, यू हैव हेनरिक क्लासन, परहैप्स द बेस्ट प्लेयर ऑफ स्पिन आज के टाइम में इज हेनरिक क्लासन। जो रीच है उसका यार, खड़े खड़े होके ये हिट्स फॉर देम। श्रीलंका को जैसे उसने मारा था ना, दैट वाज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रेंज हिटिंग, लॉन्ग रेंज हिटिंग, हेनरिक क्लासन। ठीक है, एंड फिर आपके नीचे मार्को येंसन भी बहुत अच्छा हिटिंग करते हैं, और उनकी बॉलिंग भी, कगिसो रबाडा स्टेप्ड अप ऑन द बिग डे व्हेन इट मैटर्ड। इसलिए व्हाई इज कगिसो रबाडा वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड। वही बड़ा प्लेयर होता है जो बड़े स्टेज पे स्टेप अप करता है, एंड रबाडा हैज ऑलवेज डन दैट, बीट आईपीएल, बीट फॉर द नेशनल क्रिकेट, वो करता है हमेशा। और एंड्रिक नॉकी अनफॉर्चुनेटली नहीं है, वरना और डेडली बना देता उनके कॉम्बिनेशन को। लुंगी एनगीडी ऑल्दो अनरेटेड अंडररेटेड, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं वो प्लेयर, और उनके पास अगेन स्पिनर्स भी बहुत अच्छे ही हैं। तबरेज शमशी आई थिंक एक टाइम पे नंबर 1 बॉलर भी था। जिस टीम के पास लेग Yeah. स्पिनर्स होंगे ना, वो हमेशा अच्छा करेगा ही करेगा। ठीक है, तो दैट इज द हॉलमार्क ऑफ द टीम। आई थिंक दैट बैटिंग आउट क्लास। और सेकंड कम्स न्यूजीलैंड। यार न्यूजीलैंड का तो यार हमेशा से ऐसा ही रहा ना, वो ठीक है थोड़ा अंडर द रेडार रहती है क्योंकि वो उतना नहीं खेलते हैं वो। और बिफोर द ओडीआई वर्ल्ड कप आई थिंक वी डिस्कस दिस इन आवर ऑडियो पॉडकास्ट दैट न्यूजीलैंड को उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है बिकॉज वो उतना खेले नहीं है, तो हम लोग थोड़ा भूल गए थे उनके बारे में। बट द वे दे हैव कम ओवर हियर, यार अमेजिंग खेल रहे हैं। फर्स्ट 2 मैचेस स्पेशली जिस तरह उन्होंने खेला है, अमेजिंग। यस, केन विलियमसन का उनको एक थोड़ा सेटबैक लगा है, बट दे हैव टॉम लेथम एज अ कैप्टन ना, हु इज इक्वली गुड। But सो but is it really the factor के विलियमसन का कुछ सेटबैक लगेगा भी उनको? लाइक जब हमने देखा कि विलियमसन बांग्लादेश के खिलाफ खेलने भी आए तो रचिंद्र रविंद्र जो अच्छा खासा हिट कर रहे थे उनको ओपनिंग पे भेज दिया गया एंड ऑब्वियसली कुडंट रियली परफॉर्म के पहली बार ओपन कर रहे इनिंग्स। बट डू यू थिंक अभी ब्लेसिंग इन डिसगाइज वापस हो चुका है कि रचिंद्र रविंद्र बैक एट नंबर 3 एंड सेम ओपनिंग कॉम्बिनेशन थ्रू व्हिच दे हैव वन मैचेस? लाइक आई डोंट सी, थिंक सो कि विलियमसन ऑब्वियसली प्लेड 78 का बहुत प्रेशर सोक करने का इनिंग्स था, बट डू यू थिंक कि अभी जो विनिंग कॉम्बिनेशन था बिफोर बांग्लादेश गेम
That will be a really good factor for New Zealand. Obviously, मैं केन विलियम्स का बुराई नहीं कर रहा. He is the most unluckiest guy in cricket right now. Man has done nothing wrong, but luck is not with him. See, these things happen. अब क्या करोगे, अब है केन विलियमसन का. But as you mentioned, Rachin Ravindra, see, Rachin Ravindra is also very young. You have to understand. अब लोग अगर ये सोचेंगे कि वो बेस्ड ऑन 2-3 इनिंग्स वो वर्ल्ड कप जिता देगा, तो वो टफ होगा. ही कैन डू इट, नो डाउट. एबिलिटी उसके पास बहुत है. बट वही है ना, आप जब उस लेवल पे जाओगे ना, सेमीफाइनल फाइनल के टाइम पे, यार वो एक अलग ही प्रेशर होता है. तो आई वुड वांट देम टू परफॉर्म. आई थिंक, सी, केन विलियमसन, दे वुड नीड हिम इन सेमीफाइनल फाइनल. अगर न्यूजीलैंड जाएगी, जो जाएगी ऑफ कोर्स, सेमीफाइनल तो शायद जाएंगे, दे वुड नीड केन विलियमसन वहाँ पे. ठीक है, वो नहीं है, सो व्हाट इज योर बेस्ट ऑप्शन? आप रचिन रविंद्र को नंबर 3 पे खिलाओ. उनके साथ में 2 मैचेस भी जीते, गिव हिम मोर गेम टाइम, तो ही विल गेट. क्योंकि देखो, विद टाइम ओपोनेंट्स विल आल्सो फिगर हिज वीकनेस आउट. वो नया है ना, नए प्लेयर्स को ना थोड़ा सा ये होता है कि दे कैन डोमिनेट द ऑपोजिशन. बॉलर्स को लेके जब पता चल जाता है कि उसका ये वीकनेस है, तब बैट्समैन विल हैव टू कम अप विद अ सेकंड प्लान. तो वहाँ पे उसका चैलेंज जरूर रहेगा, बट आई एम श्योर ही कैन ओवरकम. और उनकी टीम है यार वैसी, वो सारे प्लेयर वो एज ए यूनिट खेलते हैं. दैट इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ. न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ यही है, हमेशा से रहा है, एज ए यूनिट खेलते हैं. तो यस, और उनका बॉलर्स के बारे में तो क्या ही बात करना. मिचेल सैंडर इतना अंडररेटेड है यार. परहैप्स द बेस्ट लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर अभी पूरे वर्ल्ड में इज मिचेल सैंडर. बैटिंग भी करता है, बॉलिंग करता है, फील्डिंग का तो मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं. फील्डिंग तो यार, न्यूजीलैंड इज द बेस्ट फील्डिंग साइड इन द वर्ल्ड. अमेजिंग. फील्डिंग एक इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया. फॉर मी, मेरे से अगर पूछोगे, फील्डिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी क्रिकेट टीम. एंड फील्डिंग पे प्राउड होना चाहिए. फील्डिंग एंड बॉलिंग ऐसी चीज है ना कि हर एक कैप्टन शुड बी प्राउड कि मेरी टीम इसमें अगर अच्छी है तो कैप्टन शुड बी प्राउड ऑफ दैट. बैटिंग तो सब करते ही हैं. तो या न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका बोथ हॉट कंटेंडर्स फॉर टॉप 4. साउथ अफ्रीका का एक ही है, वो बस चोक ना कर जाए एंड में, लीग स्टेज के एंड में बस चोक ना कर, जैसे उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में किया था. तो या लेट्स सी. लास्ट पॉइंट में अभी इन दोनों टीम के बारे में बोलना चाहूंगा. लाइक अफ्रीका के बारे में हमने इतना डिस्कस कर दिया कि हम ये भूल गए कि उनके पास डेविड मिलर भी है, राइट. एंड वी ऑल्सो डिडंट मेंशन दैट दे हैव रैसी वैंडर डिसन. उन्होंने भी एक सेंचुरी मारा है. सो आप ये सोच सकते हैं कि इतना बैटिंग स्ट्रेंथ है उनके पास, दे हैव इतना फायर पावर है. एंड इवन केशव महाराज एट सम पॉइंट इज ऑलराउंडर. टेस्ट मैचेस में बहुत अच्छी इनिंग्स खेल लेते हैं एंड डाउन दी ऑर्डर. सो एक्स्ट्रा बैटिंग भी है लोअर ऑर्डर के अंदर विद दैट. एंड जहाँ तक न्यूजीलैंड की बात करें, आई थिंक सो दिस इज टू अर्ली टू से इन दिस टूर्नामेंट, बट अभी 3 मैचेस को देख तो ये लगता है दे हैव outclassed England in terms of squad selection. The template which England was looking for this World Cup is actually made by New Zealand. आप देख सकते हैं कि डाउन दी ऑर्डर तक बैटिंग भरी पड़ी है. सैंटनर बैटिंग करते हैं, ग्लेन फिलिप्स 4 डायमेंशनल प्लेयर, बैटिंग, फील्डिंग, विकेट कीपिंग, बॉलिंग, एवरीथिंग. डैरेल मिचेल कैन बॉल ओवर्स एंड ही इज अ बैट्समैन प्राइमरीली, तो वो एक है. कॉनवे एंड ऑब्वियसली विलियम टॉप ऑफ द ऑर्डर है. रचिन रविंद्र अगेन ऑलराउंडर, जिनको टेस्ट मैचेस में एज अ बॉलर खिलाया था न्यूजीलैंड ने. रिमाइंडिंग यू, उन्होंने एक टेस्ट मैच अपने बैट से बचाया था जब न्यूजीलैंड इंडिया में टूर किया था. पूरा एक मैच उन्होंने निकाला था, तो उनकी बैटिंग स्किल वही से पता चल गई थी. एंड सेकेंडली प्रिपरेशन, उन्होंने न्यूजीलैंड के अंदर लोकल कैंप सेट किया. देन रचिन रविंद्र, जिनके बारे में इतना हाइप है, वो इंडिया आके स्पेशली प्रैक्टिस करके गए इन मैचेस के. दैट्स व्हाट आई हर्ड. आई डोंट नो, माइट बी a rumor or might be fake. I am not taking a guarantee of this, but if it is true, then obviously we know how well this whole thing was planned out. खाली bowling lineup में अभी भी there was Saudis still missing, but yeah, उसके बावजूद भी कोई इतना इफेक्ट दिख नहीं रहा अभी के हिसाब से. नहीं, सही बात है. आई थिंक हर टीम में प्लस माइनस तो होता ही है. पॉजिटिव ज़्यादा, नेगेटिव्स वगैरह तो होते ही हैं. न्यूजीलैंड में भी होंगे ही होंगे. इसलिए आई थिंक एक रीज़न है कि उन्होंने चाहे जितना भी अच्छा परफॉर्म किया हो, लाइन तो क्रॉस नहीं कर पाया ना एट द एंड ऑफ द डे. आप चाहे जितना भी तारीफ कर लो, बट एट द एंड ऑफ द डे दे हैव टू क्रॉस द लाइन इन वाइट बॉल क्रिकेट. तो या लेट्स सी. एंड आई थिंक द बिगेस्ट पॉइंट दैट यू सेड, द टेम्पलेट ऑफ इंग्लैंड दैट न्यूजीलैंड आर प्लेइंग विथ राइट नाउ. 2015 वाज द टाइम जब न्यूजीलैंड ने एक्चुअली वो टेम्पलेट स्टार्ट किया था विद ब्रेंडन मैकलम एज देयर कैप्टन. वो साल अगर आप याद होगा, द वे ब्रेंडन मैकलम अप्रोच्ड द गेम, आई थिंक वहाँ से पूरा टोन सेट हो गया था.
तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. न्यूजीलैंड वाज एक्चुअली द फर्स्ट टीम टू डू दैट, एंड इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम दैट दे डिड. इवन इफ यू गो बैक स्टोरीज में, न्यूजीलैंड को हमेशा बोला जाता था 1990 के टाइम पे भी कि सबसे पहले अटैकिंग क्रिकेट उन्होंने खेला था मार्टिन क्रो के अंदर. तो उधर भी न्यूजीलैंड हैज ऑलवेज बिन अटैकिंग साइड with the mindset. Attacking just does not mean with their bat. Attacking also means an aggressive mindset. Attacking doesn't mean you have to show aggression on your face. It has to come with a bat, it has to come with a ball, and it has to come with your fielding. So yeah, let's see how it goes. I have this time top four to lag rahe hai. Final bhi I won't be shocked if they make it to the final. Let's see. Obviously, we all are biased on Indian side somewhere down the line. But yeah, we cannot, there is always good support to New Zealand too, because that's the team that hasn't done anything wrong. Obviously, line cross नहीं किया, so obviously there is something missing. They will, I am sure that कभी ना कभी तो वो figure out हो ही जाएगा. But yeah, it would be really interesting if they again, qualify for the next stage. Talking about the last two teams now, and let's wrap up this pretty much quickly in 5 minutes, not more than that. Bangladesh and Netherlands. Obviously, Netherlands के बारे में लास्ट में ही बात करेंगे because there is not really much to say as of now. But Bangladesh again ऐसी टीम है जिन्होंने upsets किए हैं, like in bilateral I'm talking about. इंडिया के खिलाफ उन्होंने अच्छी सीरीज जीती थी, एंड अभी भी हम देख रहे हैं कि उनका बैटिंग लाइनअप बहुत डीप है. दैट वाज द पॉइंट दैट मैंने पॉडकास्ट में भी उठाया था कि वो लोग इग्नोर करते हैं कि उनके पास बहुत ज्यादा डीप बैटिंग है, इवन दो वी डोंट रिकॉग्नाइज दोस प्लेयर्स. बट या बैटिंग डीप है, बट स्टिल इवन विद सच क्वालिटी लाइन क्रॉस नहीं हो पा रही है. या ऑब्वियसली दे गॉट अ गुड विन अगेंस्ट अफगानिस्तान, बट अगेन प्रोग्रेशन, वेयर डू यू थिंक दे विल गो? यार बांग्लादेश का भी वही है ना, वही सेम स्टोरी कंपेयर टू द अदर लाइक श्रीलंका एंड ऑल द अदर एशियन टीम्स, इवन अफगानिस्तान, कि बड़े स्टेज पे आके करना होगा. एंड बड़े स्टेज छोड़ो, छोटे स्टेज पे भी, इवन बायलैटरल में वो इतनी बड़ी टीम नहीं है. यस, दे डिड बीट इंडिया, दे डिड बीट ऑस्ट्रेलिया लास्ट टाइम, लास्ट ईयर. सो बट ये छोटे मोटे इधर उधर परफॉर्मेंस करके यार कोई याद नहीं रखता है ना. आपको बड़े स्टेज पे आके अपनी उनका टीम का भी मसला हो गया. तमीम इकबाल का एंड में जो कंट्रोवर्सी हो गया, उनकी टीम में एक अच्छा प्लेयर शाकिब अल हसन है, बट वो कितना ही अब कर लेगा एज एन इंडिविजुअल. 2019 वर्ल्ड कप वाज अ ड्रीम रन फॉर शाकिब अल हसन. उनके पास एक और अच्छा प्लेयर है लिटन दास, बट अगेन वही है इशू एज अ यूनिट. इफ यू डोंट परफॉर्म, और एशियन टीम्स में ना ये इशू रहा है हमेशा से कि एज अ यूनिट आप आगे नहीं बढ़ पाते. तो बांग्लादेश वही है सेम. आप अपसेट कर सकते हो किसी को. आई होप वो इंडिया ना हो, बट कोई और टीम को जरूर, इवन दे हैव द एबिलिटी टू अपसेट एनीवन लाइक वी सॉ इन 2015 अगेंस्ट इंग्लैंड. सो या, और नेदरलैंड्स का भी आई थिंक सेम ही है. बट या, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? सो ऑब्वियसली नेदरलैंड्स, इन टर्म्स ऑफ क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव बहुत टाइम से उधर क्रिकेट रुका हुआ था. पहली बात तो ये है, वो लोग को रियलाइज करना बहुत जरूरी है. देर आर नॉट सच अ टीम के क्रिकेट वहां पर खेली जा रही है, बट दे आर फेलिंग टू क्वालिफाई. वहां पर था कि क्रिकेट वाज, क्रिकेट एक पॉइंट पे आके इट स्टॉप, कोई ग्रोथ हो नहीं रही थी. अभी हम कह सकते हैं कि इट्स रीस्टार्ट ऑफ द क्रिकेट, वो स्टेज पे आ गए. बिकॉज इवन उनकी जब स्क्वाड देखोगे एंड एवरीथिंग देखोगे, सो इट्स नॉट, आई शुडंट से दिस ऑन पॉडकास्ट एक्चुअली, बट जैसे इंग्लैंड ने अपनी स्क्वाड बनाई थी एक पॉइंट पे आके, वैसे ही वो लोग भी कर रहे हैं. लाइक दे हैव टेकन प्लेयर्स फ्रॉम, यू नो विक्रमजीत सिंह फॉर एग्जांपल, एशियन है, एक्सपीरियंस्ड है खेलने का कहीं ना कहीं वहां पर. एंड ऑब्वियसली मैक्स विदाउट प्योरली डच प्लेयर है, देन वाइस कैप्टन उनकी टीम में. एंड देन there are also other players from other origins, but yeah, they have made a team at the end, right? वो यहाँ पर खेलना है वर्ल्ड कप. दे आउट परफॉर्म्ड वेस्ट इंडीज. ऑब्वियसली अगर वो जिम्बाब्वे से नहीं हारते क्वालिफायर्स में, देन इट वोंट बी एनी मेस फॉर देम टू उतना लास्ट मैच में जाके बैश दिजीत को इतना मारना, ये सब सीन होता ही नहीं एक मैच अगर वो जीत जाते तो. बट एनीवेज, qualifiers was really good for them. And even this 4 years, last 4 years, आपने देखा कि नेदरलैंड्स एक T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया, एंड उससे पहले वाला T20 वर्ल्ड कप जो यूएई में खेला गया था, वहां पर वो क्वालिफाई करते करते रह गए थे. तब बिगेस्ट सेटबैक था कि रायन टेंडुलकर ने रिटायरमेंट ले लिया था, उनका लास्ट गेम वही था, तो उनका मेजर एक प्लेयर चला गया. बट देन अगेन कमिंग बैक फ्रॉम देयर एंड रीबिल्डिंग द स्क्वाड,
which looks like अभी आप players देखोगे तो they really look skillful. Aryan Dutt has been really positive. Vikramjit Singh scored 50 against Pakistan. Then Baz Digit, everyone knew what he did against Pakistan. So बेसिकली हो ये रहा है कि बायलैटरल्स तो उन्होंने खेले एंड ऑब्वियसली बिग मार्जिन से भी हारे। हमें एक बार अगर आपको याद होगा हमें खबरें भी आ रही थी कि अगर नीदरलैंड्स कुछ ना कुछ ये करता है तो अफ्रीका का क्वालिफिकेशन रुक सकता है। वो स्टेज पे था उनके मैचेस एंड वहां पर ऑब्वियसली बिगर स्टेज बहुत बड़े मार्जिन से भी वो हारे बायलैटरल्स। बट राइट नाउ व्हाट आई कैन सी इज के देयर इज अ मैच्योर क्रिकेट बट इन पैचेस। उनका भी यही हो रहा है कि देयर समवेयर डाउट एंड देयर इज फियर कि हमें डिफेंसिव माइंडसेट से उतर रहे हैं वो हर मैचेस के अंदर। जैसे हैदराबाद में उन्होंने अपने 2 मैचेस खेले, दोनों में उन्होंने बॉलिंग भेजी पहले। अगेंस्ट पाकिस्तान आई वुड से इट वाज अ गुड डिसीजन बट अगेंस्ट न्यूजीलैंड सेकंड इनिंग्स में बॉल बहुत ज्यादा घूम रहा था। सैंटनर, विनो के उनका बॉल इतना घूमता नहीं है बट स्टिल इट वाज टर्निंग अ लॉट फॉर हिम। बट या दैट्स व्हाट इट हैज बीन के बहुत ज्यादा डिफेंसिव माइंडसेट से उतर रहे थे मैचेस के अंदर अभी तक। बेसिकली पावर प्ले में विकेट ज्यादा खोए नहीं उन्होंने बैटिंग के अंदर भी। बट या देयर वाज सम कोलैप्सेस आगे जाके क्योंकि प्रेशर बिल्डअप होता है तो कहीं ना कहीं उन्हें वो एक रिस्क लेना ही पड़ेगा कि या तो आप अपनी पावर प्ले में बैटिंग कोई एक एग्रेसर बन जाए एंड एक बार आप बैटिंग पहले लेके देख लो क्या अर्ज है उसके अंदर, लाइक ट्रस्ट योर टीम अ बिट। एंड बाकी नीचे लोअर ऑर्डर में रश हो रहा है, वी नो के एक बार प्रेशर बिल्डअप होता है तो आप मारने भी जाओगे तो वहां पर रश हो ही रहा है बिकॉज स्कॉट एडवर्ड्स ग्रेट प्लेयर ऑफ स्पिन इन माय ओपिनियन। उसने सिंगल हैंडेडली टर्निंग विकेट पे तीक्ष्णा एंड व्हाट वाज हसरंगा को हैंडल किया था इन क्वालिफायर्स। सो ही इज अ ग्रेट प्लेयर ऑफ स्पिन। देन अगेन बैटिंग में तेजा ने ही स्कोर्ड 100 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज वाइल चेजिंग 370। सो ऐसा नहीं है क्वालिटी प्लेयर्स नहीं है, देयर आर सम क्वालिटी प्लेयर्स बट अगेन वही है कि उन्हें अभी थोड़ा कहीं ना कहीं वो एक रिस्क लेना ही पड़ेगा। भाई एक अच्छा बहुत बैट्समैन है बैस डी लीड यार, जो हिटिंग कर रहा था ना वो, यार बहुत एक्चुअली ही वाज लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग। और ठीक है, दे लर्न एंड उनके लिए भी बड़ी बात है कि वो खेल रहे हैं वर्ल्ड कप। सो और उनका भी सेम एंड चीज है, एंड वन मोर इसीलिए बिगेस्ट थिंग टू रिमाइंड यू, they gain direct qualification for next year's T20 World Cup. Finished number 4 in group, so direct qualification मिला over other some teams in T20 World Cup. So that's a good thing for them कि 2 ICC टूर्नामेंट्स एक साथ खेलने को मिलेंगे। आई होप के यहाँ से ग्रोथ हो डच क्रिकेट का एंड इट्स रियली लुकिंग प्रॉमिसिंग एज ऑफ नाउ। लोगन वैन बीक अगेन गुड हिटर एंड गुड बॉलर फ्रॉम ही वाज फ्रॉम न्यू बॉल। सो बहुत अच्छी बॉल स्विंग कराते वो। पाकिस्तान के अगेंस्ट हमने देखा कि उन्होंने कोलैप्स करा ही दिया था। इट वाज जस्ट दैट नेदरलैंड्स की टीम अभी भी स्क्वाड कॉम्बिनेशन में कुछ कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। वो लोग भी ट्राई यही कर रहे हैं कि बैटिंग ऐड ऑन करें नीचे लोअर ऑर्डर में बट इट्स नॉट रियली हेल्पिंग देम राइट। उनके पास पेसर्स के नाम पे लोगन वैन बी की खेल रहे थे पहले मैच में एंड ऑब्वियसली बीइंग द मेन बॉलर ओवर डिपेंडेंसी हो गई थी उनके ऊपर। एंड सेकंड मैच में व्हेन ही वाज मिसिंग वी सॉ के पेसर्स ने तो प्रेशर बनाया नहीं। बैस डिजीट अगेन मिडल ओवर्स में ही बॉलिंग कर रहे हैं। सो अगेन अगर आप पेसर्स आपके पास सिर्फ 2 ही पेसर्स थे ओवरऑल पूरे मैच में तो आपको वो एक चीज फिगर आउट करनी पड़ेगी इन माय ओपिनियन। बाकी spin looks good. Vandam, our experienced player, Aryan Dutt is really doing good. You have a good leg spinner and backup, तो आप उन्हें भी खिला सकते हैं अगर आप चाहे तो फॉर अ चेंज। एंड देन ऑब्वियसली बैटिंग में बस एक ही चीज उनके करनी है कि कहीं ना कहीं उन्हें कोई रिस्क उठाना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आप डिफेंसिव माइंडसेट से आप जितना खेलोगे उतना टीम आप पे चढ़ेगी। इट्स नॉट सम अदर टीम्स दैट दे आर यूज्ड टू प्लेइंग। सही है, आई थिंक गुड पॉइंट्स। एंड अब तक जितना भी हमने डिस्कशन किया है सारी टीम्स पे, आई थिंक हैज़ बीन वेरी फ्रूटफुल एंड इवेंटफुल रहा है। आई थिंक द लास्ट होल वीक वाज वेरी इवेंटफुल पूरा। ठीक है, थोड़े वन साइड गेम जरूर रहे, बट अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराना, इंडिया ने पाकिस्तान को फेलना, तो अच्छा था ओवरऑल। वेरी इवेंटफुल वीक एंड गाइस, आपको यहीं पे मिलेगा सारी टीमों पे एकदम सही डिस्कशन, इवन नेदरलैंड पे 5 मिनट्स का प्योर डिस्कशन। सो आई होप यू गाइज लाइक आवर कंटेंट। और आपको अगर कुछ इंप्रूवमेंट्स अगर आपको लगते हैं, यू गाइज कैन कमेंट एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आल्सो टू आवर चैनल। सो या, एनी फाइनल कमेंट्स जस्ट? Yeah, just one comment. It has been a good opening, for the World Cup अभी तक का एंड रिमाइंडिंग ऑफ which के
जहां तक लोग बाकी थोड़ी टीम्स को रूल आउट करना स्टार्ट कर दिया, ऑस्ट्रेलिया जब कहाँ से ऊपर आएगा ये और, तो वर्ल्ड कप के अंदर कोई एक ही टीम सारे मैचेस जीत सकते हैं मैथमेटिकली जब कैलकुलेट करोगे तो, राइट। एंड बाकी सारी टीम्स विल लूज मैचेस। इट्स ऐसा नहीं है कि आप 2 मैच हार गए तो वर्ल्ड कप से बाहर ही हो जाओगे, क्योंकि ये ऐसा, दिस इज बेसिकली राउंड रॉबिन, राइट, कि आपको सबके अगेंस्ट खेलना ही खेलना है। तो ये वैसा नहीं होगा कि वन साइडेड नहीं होगा जैसे हमने T20 वर्ल्ड कप्स में देखा, 4 टीम एक ग्रुप में, उसको ग्रुप भी नहीं बोलोगे यार आप। यूएफओ इन सब के ग्रुप्स देखो, वो उनको मैं ग्रुप बोलता हूँ, सारे इतने सारे टीम के साथ खेलना है और फिर भी आपको ऊपर जाना है, तो ये वैसा टूर्नामेंट नहीं है। तो अभी से टीम्स को रूल आउट करना इज नॉट अ गुड थिंग इन माय ओपिनियन। मैथमेटिकली तो आपको बोल ही दिया कि कोई एक टीम ही सारे मैचेस जीत सकती है, कोई एक टीम ही अपने सारे मैचेस हार सकती है, बाकी सब कहीं ना कहीं मैचेस हारेंगे यार। तो या बहुत अनएक्सपेक्टेड भी रहा है ये ओपनिंग वीक इन सम सेंस, एंड इट आल्सो हैज बीन अ ग्रेट एंटरटेनर। आई होप यहाँ से वर्ल्ड कप बस और आगे प्रोग्रेस करते करते अच्छे रहे। बाकी मैं जय शाह से यही पूछना चाहूंगा कि वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी कहाँ गई और इंडिया पाकिस्तान में क्यों डाली। एनीवेज, दैट्स समथिंग वी डोंट डिस्कस ओवर हियर, बट या आई थिंक so Sameer, if you want to put any final thoughts आप डाल दे, and then let's end it here. Yeah, I think it was an amazing episode. बहुत entertaining episode था. तो और yeah, I think everything is good. And let's see next week ये week कैसा होता है. Eventful week है इंडिया के लिए, बहुत important week है. And इंडिया के लिए important World Cup भी. Let's put it straight right there कि India has to win this World Cup no matter what. So yeah, I hope we wish them the best. The whole nation is behind them. So yeah, I think that's it from our side.